सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज के अगर मार्केट का एनालिसिस आप देखेंगे, आपको एक सिनेरियो तो बहुत ही क्लियर होगा कि यहां से मार्केट का जो है वो नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। राइट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। आज का अगर आप मार्केट देखते, निफ्टी मोर देन 100 पॉइंट्स खुला यहां पर डाउन, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स डाउन खुला। उसके बाद भी मार्केट में चाहे निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की, दोनों को जो है वो बाय कर लिया गया। अब एक चीज तो समझ में आ गई है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, उनका बैंक निफ्टी में 51,200 सपोर्ट है। यहां पर उन्होंने बाइंग की है, यहां उनकी पोजीशन बनी हुई है। यहां पर उन्होंने जो है पुट को शॉर्ट कर रखा है। और निफ्टी में 23,450 का वो लेवल है जहां पर बिग प्लेयर्स ने पुट को शॉर्ट कर रखा है। अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए वो मार्केट को यहां से वापस बाय कर ले रहे हैं। यही रीजन है कि मार्केट निफ्टी में जो है, सॉरी, बैंक निफ्टी में 51,700 से लेकर और 51,200 के बीच रुक रहा है। राइट। ऑल्दो मार्केट में इतनी अच्छी बाइंग दिख नहीं रही है उसके बावजूद। ऐसे ही निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 23,600 से लेकर 23,450 के बीच में मार्केट घूम रहा है। नो डाउट आज मार्केट सारे ग्रीन में क्लोज हुए हैं, बट उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, सो मार्केट में अगर मार्केट को ले जाना होता तो 51,700 क्रॉस करके 800 भी पार कर लेते, बट ये 800 का जो आंकड़ा है ये मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा है। इसके एक चीज क्लियर समझ में आ रही है कि अगर बड़े प्लेयर्स 51,200 पर बाइंग कर रहे हैं और 51,800 पर सेलिंग कर रहे हैं, सो उनका ज्यादा इरादा क्या है? ज्यादा इरादा मार्केट को जो है वो साइडवेज में रखने का है। यहां पर होगा क्या? साइडवेज में। ऐसे ही निफ्टी में अगर देखूं, 23,600 से लेकर और 23,400 के बीच में अगर मार्केट को रखा जा रहा है, यहां पर उनका बेसिस है कि मार्केट को साइडवेज में रखा जाए। अब आप कहेंगे कि सर साइडवेज में आप कह रहे हैं, फिर बाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका तो जो है वो सेल करना ज्यादा बेटर होता है। आई मीन यहां पर पुट को क्यों कर रहे हैं सेल? क्योंकि ज्यादातर तो वो डाउन साइड ज्यादा प्रीफर करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर ऐसा सिनेरियो क्यों चल रहा है। अगर मैं बात करूं, 51,800 या 700 ले लीजिए, कुछ भी, दोनों ही लेवल आसपास है। और डाउन साइड 51,200 ले लीजिए, ये नीचे का लेवल है हमारा। ऐसे ही 23,600 ऊपर का ले लीजिए, 23,400 नीचे का ले लीजिए। राइट। अब क्या हो रहा है, मार्केट को साइडवेज में रखा जा रहा है, जितना थीटा की वैल्यू है उतना दोनों साइड से ही ले लिया जा रहा है यहाँ पे। राइट। अब होगा क्या, नीचे की पोजीशन अगर इससे नीचे जाता है तो मार्केट, उनको लॉस होगा। वो इसको लॉस को बेयर नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, बार बार इसको लाकर इस रेंज के बीच में खड़ा कर दे रहे हैं। मार्केट जब तक इसके बीच में रहेगा, एट द एंड भले प्रीमियम मूवमेंट ना रहे, बट थीटा डीके की वैल्यू जो है यहां से डिक्रीज हुई, चाहे निफ्टी की बात कर लीजिए चाहे बैंक निफ्टी की बात कर लीजिए। यही सिनेरियो समझ में आ रहा है कि बड़े प्लेयर्स की लेवल यहां पर पोजीशन एक्टिव है और डाउन साइड है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ज्यादा एक्टिव कहां है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि ज्यादा एक्टिव वो लोग जो है यहाँ पे पुट को राइट करके बैठे हैं। राइट, पुट को राइट करके बैठे। बट आज का अगर सिनेरियो देखा हूं मैं, इन कंपेयर टू फ्राइडे पोजीशंस की अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर थीटा डी के सिर्फ और सिर्फ उनका गेम चल रहा है। होगा क्या, जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल 600 रुपीज का प्रीमियम है, यहां पर भी 600 रुपीज का प्रीमियम है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंपेयर कर लेता हूं। अगर प्रीमियम डाउन होकर ये 300 हो जाता है, 300 इनको पता चल गया कि यहाँ पर सफिशियंट टाइम डीके था, यहाँ पर इस प्रीमियम में थीटा डीके की वैल्यू मैक्सिमम उन्हें मिल गई है, यहाँ पर भी थीटा डीके की वैल्यू मान लीजिए मैक्सिमम मिल गई है। उस दिन वो उसको क्या करेंगे, उसकी जो उन्होंने किया है उसको वापस से सेल कर देंगे, जो पोजीशन यहाँ पे सेल की है वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे और मार्केट धड़ाम से यहाँ से गिरेगा। चाहे निफ्टी की बात कर लीजिए चाहे बैंक निफ्टी की बात कर लीजिए। सो मुझे ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को एक सर्टेन रेंज में रखा जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद जैसे ही सफिशियंट थीटा डीके की वैल्यू मिल जाएगी, टाइम डीके की वैल्यू मिल जाएगी, उसको यहां पर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना वो एक साथ स्टार्ट कर देंगे और मार्केट धड़ाधड़ नीचे गिरने लगेगा। चाहे निफ्टी की बात कर लीजिए या फिर बैंक निफ्टी की बात कर लीजिए, दोनों में ही सेम सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर आप इतना कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं आपको। गैप डाउन खुला, नो डाउट, जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग हुई है। इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा जो है उन्होंने कहा कि कुछ चीजों को, आई थिंक रेलवेज वगैरह की जो सर्विसेज हैं वो उसको जीएसटी से बाहर निकाला जा रहा है, और बहुत सारी चीजें जो जीएसटी में इंक्लूड की जा रही हैं। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं टैक्सेशन को बढ़ाने का ही यहां पर काम हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा फंड चाहिए अगर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा डेवलपमेंट करना है तो। नो डाउट तो वो कर रहे हैं, यही रीजन है कि एफ एंड ओ का भी जो है टैक्स इंप्लीमेंट करने की वो यहां पर बात कर रहे हैं। अब ये चीज तो यहां समझ में आ गई। अब आप फ्राइडे की अगर डीआईए एफआईए की पोजीशन देखते हैं, तो फ्राइडे की डीआईए एफआईए की पोजीशन में कहीं ना कहीं आपको बाइंग देखने को मिली थी, हल्का सा ज्यादा, मतलब 48% से लेकर 49% उन्होंने बढ़ाई थी। राइट, थोड़ा सा। आज की अगर मैं पोजीशन आपको दिखाऊं, सो मार्केट नो डाउट कि नीचे बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने, दोनों ने यहाँ पर 150, निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने 350 पोजीशन यहाँ पर कवर किए, 350 टू 400 पॉइंट्स कवर किया है। बट अगर आप अभी भी डीआईआईस और एफआईआईस की पोजीशन देखेंगे, तो डीआईएस अभी भी सिर्फ और सिर्फ 48% लॉन्ग करके बैठे हैं और 52% आज उन्होंने शॉर्ट कट किया है।
और यहां पर उन्होंने जो है 48% एफआईआईज ने भी कट किया है और 52% इन्होंने शॉर्ट किया है लॉन्ग है। मतलब नेट नेट देखेंगे ना तो नेट नेट उन्होंने लॉन्ग साइड से अपनी पोजीशन को अनवाइंड किया है, यानी आज ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, यानी बड़ी पोजीशन कॉल की साइड, कॉल को उन्होंने यहां पर बेचा है। सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, कॉल को बेचा है, चाहे एफआईएस की बात करें चाहे डीआईएस की, दोनों ने अपनी लॉन्ग की पोजीशन को कम किया है, डिक्रीज किया है, और पुट की पोजीशन को बढ़ाया है। सो यहाँ पर बाइंग आई है, बट इस बाइंग को देखकर अगर आप और हम जैसे रिटेलर्स अगर ये हो जाते हैं यहाँ से बुलिश, तो हो सकता है मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाए, और जैसे ही 200 पॉइंट ऊपर हो, सो एक रेंज में रखकर मार्केट में ठीठा डिके की तो वैल्यू मिल गई, प्लस यहाँ पर जो उन्होंने डाउन साइड, यहाँ पर जो उन्होंने बड़े प्लेयर्स ने डाउन साइड सेल कर रखा है यहाँ पर पुट को, वो ऊपर जाकर यहाँ पे 200 पॉइंट जब उनको अच्छा खासा गेन 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 मिलने लगेगा, टाइम डीके की वैल्यू मिल गई, थोड़ा सा और ऊपर ले जाए रिटेलर्स मार्केट को, यहाँ पर अच्छा गेन मिल जाए टाइम डीके प्लस उनके मार्केट डायरेक्शन में भी चला जाए, फिर यहाँ से जब वो सेल करना स्टार्ट करेंगे तो एक बड़े फॉल के लिए, जो बिग फॉल कहा जाता है, उसके लिए आप रेडी रहिए। सो बी कॉशियस, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मार्केट में अभी बुलिशनेस नहीं है, बट किसी भी दिन मार्केट पलटेगा, और जिस दिन पलटेगा उस दिन एक बड़ा फॉल आएगा, ये डेफिनेटली श्योर है यहां से। क्योंकि क्या होगा कि एक सफिशिएंट टाइम डीके वैल्यू के बाद जब एक साथ यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होंगी, सो ये लेवल को आप देखिए, क्योंकि आप देखिए ना यहाँ पर कितनी बार मार्केट को अगर एक्चुअल ऊपर जाना होता तो मार्केट कम से कम 5 से 6 बार इस लेवल को टेस्ट कर गया है, और 7वीं बार यहाँ पर टेस्ट करने आ चुका है। इसके पहले भी देखिए 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7, यहाँ पर भी 8 टाइम आ रहा है। इतना लेवल कभी भी नहीं रखा जाता है अनटिल एंड अनलेस इंटेंशनली उसको नहीं रखा जा रहा है। और सेम डाउन साइड देखिए, अगर ये बहुत अच्छा सपोर्ट होता 1 2 3 4 5 6 5 6 7 टाइम्स डाउन साइड भी है, मुझे ये लगता है अब अगर ये आता है सो डेफिनेटली इस लेवल को तोड़ देगा, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। सो अगर आप मुझसे ऊपर साइड पूछेंगे, ऊपर मुझे अभी भी 52,000 तक हो सकता है मार्केट को पुल किया जाए रिटेलर्स को बुलिश बनाने के लिए। सो अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ से डाउन साइड जाने के लिए आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा पुट की साइड जाइए, एक नहीं दो एक्सपायरी को छोड़कर जाइए, आने वाली एक्सपायरी को छोड़कर, उसके बाद वाली को भी छोड़कर, कम से कम दो एक्सपायरी को छोड़कर, क्योंकि फॉल आएगा तो बिग आएगा। एक दो दिन मार्केट अगर बुलिश होता भी है आपके अलग अगेंस्ट, तो वो एक दिन में ही कवर हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यही रीजन है कि मैं दो एक्सपायरी छोड़कर कह रहा हूं करने के लिए, राइट। यहां से आई होप चीजें समझ में आएंगी। तो 52,000 अभी भी ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है बैंक निफ्टी में। डाउन साइड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे फिर 50,000 तक मार्केट यहां पर फॉल होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है ये एक दिन में ना हो, पहले दिन जो है 51,500 पहला सपोर्ट होगा, राइट। अगर यहां से फर्दर फॉल होता है तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल कि सपोर्ट ऊपर साइड रेजिस्टेंस 52,000 का यहाँ टच होगा, तो यहाँ पर आप पुट के साइड जाइए जो कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से बचा हुआ है। अप साइड ज्यादा मत जाइए। डाउन साइड अगर आप मुझसे पूछेंगे, डाउन साइड पहला लेवल होगा 51,000 का अगर सडनली टूटता है, और दूसरा होगा 50,500 का। बट एट द एंड 50,000 तक मुझे फिर भी मार्केट यहां से फॉलो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 1,000 पॉइंट का तो एटलीस्ट करेक्शन आना बाकी है। 1,000 पॉइंट टू 1,500 का बैंक निफ्टी में बाकी है, और 500 टू 600 पॉइंट जो है ये निफ्टी में आना मुझे ऐसा लगता है बाकी है। और ये यहां से अगर फॉल होता है तो अभी जो मार्केट 23,600 550 या 600 के आसपास चल रहा है, ये यहां से फर्दर फॉलो होकर 23,000 फर्स्ट 300 पे जाएगा, और दूसरा निफ्टी जो है वो 23,000 जो है ये मेजर सपोर्ट है। मतलब यहां नीचे 23,000 तक मुझे नजर आ रहा है, अगर जिस भी दिन फॉल आता है मार्केट 2 दिन में, सिर्फ 2 डेज में विद इन ये लेवल आपको टच करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फॉल होगा तो बड़ा फॉल होगा और बिग प्लेयर्स ही करेंगे। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। पोजीशन तो अपनी वो काटेंगे ही, साथ में यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन भी बनाएंगे, यानी वो कॉल को भी सेल करना स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। सिनेरियो यहाँ से क्या बनता हुआ नजर आ रहा है मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ थीटा डीके की वैल्यू वो लोग खा रहे हैं। एट द एंड जैसे ही उनको सफिशिएंट थीटा डीके की वैल्यू मिल जाएगी, वो वहां से अपनी पोजीशन पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, बुक करेंगे, उसके बाद मार्केट जो है वो एकदम से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहां पर अगर मैं ऑप्शन चैन पर दिखाऊं तो देखिए हमारा मार्केट 51,700 पे चल रहा है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए लोगों ने यहां पर नहीं बनाए हैं, बट सपोर्ट अगर नीचे बात करूं तो 500 पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 175, एंड जो मेजर सपोर्ट नजर आ रहा है वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ 51,100 के आसपास, 51,000 आ रहा है, सॉरी, ये 51,000 का लेवल यहाँ नजर आ रहा है। सो इसलिए मैंने कहा कि नीचे डायरेक्ट अगर डाउन जाता है तो 51,000 इस बार क्लियर है कि यहां तक फॉल हो सकता है। अपसाइड अगर मुझसे आप बात करेंगे तो अपसाइड देखिए, अपसाइड अगर मुझे बात करेंगे तो 1,68,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 52,000 पर ही है। सो यहाँ से मार्केट फर्दर 200 पॉइंट आराम से जा सकता है। हो सकता है कल गैप अप में ही आपको खुल जाए, तो वो अगर गैप अप खुलता है तो आपके लिए जो है वो रिवर्सल प्ले करने की अपॉर्चुनिटी होगी। गैप डाउन खुल जाता है, सो गैप डाउन में हो सकता है कि मार्केट एक बार के लिए खुले और वापस से उसको अपसाइड पुल करने की कोशिश करे। गैप डाउन खुलता है तो मान लीजिएगा मार्केट वीक है, गैप अप खुलता है तो रिवर्सल प्ले करना है, गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा और ऊपर आने दीजिए, उसके बाद इसी लेवल से जो आज का डे का हाई है वहीं से मार्केट को वापस से रिवर्सल प्ले करने की कोशिश कीजिए। पुट की साइड करिए जब भी
हमेशा एक्सपायरी छोड़कर करिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई। थोड़ा सा सिनेरियो जो बन रहा है उसमें बुलिशनेस कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है बजाय बैरिशनेस के। सो आई होप चीजें अब कम नजर आ रही है इन द सेंस कि मार्केट वीक ज्यादा नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग कम नजर आ रहा है। अगर सेम निफ्टी का भी आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूं एक बार के लिए, सो आप क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पर सफिशिएंटली कहाँ पर आ रहा है। देखिए, अगर निफ्टी में मैं आपसे बात करूं, निफ्टी में अगर आपको लेवल्स देखने हैं, सो यहाँ से देखिए, यहाँ से निफ्टी की पोजीशन में आपको दिखाता हूँ, 23,500 के आसपास है, राइट। निफ्टी में देखिए, इमीडिएटली 23,500 पे एक बड़ा सपोर्ट बैठा हुआ है, ये टूटता है 23,400 पे बैठा है, और ये यहां से टूटता है 23,300 पे बैठा है। कंटिन्यू लगातार सपोर्ट निफ्टी में बने हुए हैं, राइट। बट फिर भी एट द एंड मुझे अभी भी निफ्टी वीक लग रहा है, क्योंकि याद रखिएगा मेजोरिटी नेवर विंस। इसके अगेंस्ट में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम खींचातानी यहाँ पर चल रही है। 2 लाख यहाँ पर भी बैठे हैं, इन द मनी की गई है, 1 लाख 1 लाख, ऑलमोस्ट 2 लाख 2 लाख। अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड खींचातानी चल रही है। बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। सो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में निफ्टी अगर फॉल करेगा, सो बैंक निफ्टी से कहीं ना कहीं ज्यादा फॉल कर सकता है। 23,000 जो ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं आपको, यही आपको 23,000 तक लेकर जा सकते हैं एक ही दिन। एक ही दिन इन द सेंस कि 1 या 2 दिन में आपको ड्रास्टिकली फॉल देखने को मिल सकता है। पहला सपोर्ट मैंने आपको बताया था कि 300 पे होगा 23,000, उसके बाद फिर 23,000 सेकंड होगा। सो हो सकता है मार्केट 1-2 दिन ले, बट ये लेवल टच करके जरूर आएगा। सो उसके अकॉर्डिंग प्लान करिएगा, ट्रैप पे मत होइएगा। थोड़ा सा प्लेयर्स की, थोड़ा सा मार्केट की लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल जो ग्लोबल सेंटीमेंट्स है उसको समझने की कोशिश कीजिए, उससे चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। अपने लेवल्स मार्क कीजिए, देखिए लाइव मार्केट में क्या हो रहा है। आज अगर आप जाकर देखते हैं मार्केट को, सो वन साइडेड ही रिटेलर्स बाय कर रहे थे। मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस थे रिटेलर्स, मैंने देखा जब लाइव मार्केट में कि ऑलमोस्ट यहाँ पर कॉल की साइड और पुट की साइड अगर मैं बात करूं, ये सॉरी इधर पुट की साइड बात करूं, इधर कॉल की साइड बात करूं, इधर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है तो इधर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, इधर 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट है तो इधर 1.5। मतलब रिटेलर्स इतने ज्यादा बुलिश हुए हैं आज कि जानबूझ के बड़े प्लेयर्स न्यूट्रल रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जहां पर मार्केट था, उन्होंने सोचा कि डाउन हो गया है, इसमें रिटेलर्स पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। रिटेलर्स ने पार्टिसिपेट किया, मार्केट को ऊपर लेके आए। बड़े प्लेयर्स की पोजीशन जहां बनी थी वहीं लाके मार्केट खड़ा कर दिया। आराम से वो साइडवेज कर रहे हैं मार्केट को। जिस दिन स्क्वायर ऑफ करेंगे, रिटेलर फिर बुलिश जाएगा, और इस बार भले वो कितनी भी दूर की एक्सपायरी का खरीदें, यहां पर उनकी लंका लग जाएगी। सो चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। कॉशियस रह के करिए। एक मतलब एक वीक का प्रॉफिट एक दिन में जाने की संभावना है यदि आप अगेंस्ट द मार्केट ट्रेड करते हैं तो। चीजें आई होप समझ में आएंगी। थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, आई नो, बट नॉलेजेबल या आपको लर्निंग पर्पज से जो मुझे समझाना पड़ता है या जो समझाना मुझे लगता है सही है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि समझा दूँ। प्लीज डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब द वीडियो। मोटिवेशन यही होता है हमारा। सो अपने हिसाब से मार्केट को एक बार फिर से एनालाइज कीजिए, लाइव मार्केट में डेटास देखिए क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।